बात दिल्ली की करेंगे क्योंकि दिल्ली में 15 दिन से पानी का संकट जारी है। पानी की सप्लाई में 20% की कमी आई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पानी संकट जारी है। दिल्ली के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हिमाचल पानी छोड़ेगा और हिमाचल ने पानी छोड़ा लेकिन अब तक नहीं आया। तो फिर सवाल ये कि पानी कहां गया। अब देखिए, एक तरफ दिल्ली के हालात अगर आप देखेंगे, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हिमाचल जब पानी छोड़ेगा तो ऐसे में हरियाणा ये देखेगा। लेकिन कुल मिलाकर कहा यह जा रहा है कि अगर हिमाचल ने पानी छोड़ा तो फिर अब तक पानी क्यों नहीं आया। ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, केशव और अक्षय। इस वक्त लाइव आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। अक्षय, पहले मैं आप ही के पास आ रही हूं क्योंकि जो दिल्ली की जनता है वो बूंद बूंद के लिए तरस रही है। 20% पानी कम हुआ है, प्रचंड गर्मी पड़ रही है। पूरा मामला कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिमाचल की तरफ से पानी छोड़ा जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर हिमाचल की तरफ से पानी छोड़ा गया तो ये पानी कहां गया, क्योंकि हालात तो जस के तस है। और कह सकते हैं कि दिल्ली इस समय प्रचंड गर्मी के साथ साथ पानी की किल्लत से जूझ रही है। आपने देखा होगा कि लगातार जो दिल्ली सरकार है वो कभी यूपी की तरफ जाती है, कभी सुप्रीम कोर्ट जाती है और इसके बावजूद भी दिल्ली वासियों को राहत नहीं मिल पाती है। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा था, अब हिमाचल सरकार ने कहा कि वो पानी छोड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा सरकार वो पूरी तरह से पानी नहीं छोड़ रही है, जिसके कारण कि यमुना में पानी की जो कमी है वो लगातार देखी जा रही है। 671 फीट से ज़्यादा पानी मौजूद था 2 तारीख से पहले, वो पानी अब घट करके 669 फीट से भी कम रह गया है। और इसको लेकर के दिल्ली सरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करने जा रही है। जो केंद्रीय मंत्री, माफ कीजिएगा, दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं आतिशी, उनका साफ साफ कहना है कि इसके पीछे हरियाणा की राज्य सरकार जिम्मेदार है। वो पानी नहीं छोड़ रहे हैं। जो 3 प्रमुख बैराज हैं, जिसमें कि चंद्रावल नगर, करावल नगर और इसके अलावा ओखला और जो बैराज हैं उसमें पानी लगातार कम हो रहा है। वजीराबाद में भी जब निरीक्षण किया गया वहां भी पानी की किल्लत पाई गई। कहा गया कि लगभग 30% की जो आबादी है वो पानी इन्हीं बैराजों से निकाला जाता है और जो जल शोधन जो लगाए गए हैं यंत्र, वहां भी पानी की जो किल्लत है वो लगातार रह रही है। इसके कारण दिल्ली के कई इलाके बहुत ज्यादा पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प भी होगा कि जो राजनीति का पलटवार है, एक तरफ हरियाणा आरोप लगाता है कि वो पानी पूरी तरह से छोड़ रहे हैं, दिल्ली सरकार सिर्फ अपनी नासमझी के कारण ये दिल्ली वासियों को ऐसा भुगतान कर रही है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार हरियाणा पर आरोप लगा रही है कि अगर पानी वहां से नहीं छोड़ा गया तो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, वहां शिकायत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि राज्य सरकारों के खींचतान में दिल्ली वासियों को इसका भुगतान करना पड़ रहा है। दिल्ली वासी लगातार पानी की किल्लत महसूस कर रहे हैं। पानी टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं। पानी के टैंकर, जो माफिया, पानी के माफिया हैं, वो इस समय फल फूल रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि 500 से 600 700 प्रति टैंकर लिए जा रहे हैं और लोगों को वो पानी खरीदना पड़ रहा है। नहाने के पानी की भी किल्लत पड़ रही है, साथ ही साथ पीने की पानी की समस्या तो विकराल है ही। अब साफ तौर पर है कि राज्यों के खींचतान में दिल्ली वासियों को कब तक इस तरह की जलालत झेलनी पड़ेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अपनी खींचतान है, राजनीति हो रही है, लेकिन इसका असर जो दिल्ली की जनता है उस पर पड़ रहा है। वो परेशान हो रहे हैं, ना पीने का पानी मिल रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, नहाने का पानी तो बहुत दूर की बात मैंने यहाँ पर कर दी। केशव, देखिए, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश शुक्रवार यानी कि कल से 137 क्यूसेक पानी पूरे महीने दिल्ली के लिए छोड़ेगा। अब हिमाचल की तरफ से पानी छोड़ा जा रहा है, क्या हरियाणा की तरफ से उसमें कोई रोड़ा अटकाया जा रहा है? सवाल ये बहुत ज्यादा गंभीर है और इसका नुकसान दिल्ली की जनता को झेलना पड़ रहा है। क्या लोग कह रहे हैं, किस तरह की राजनीति हो रही है पूरे मामले में? बिल्कुल प्रीति, देखिए जिस तरह से राजनीति बयानबाजी हो रही है इस पानी को लेकर जल संकट में, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में 45 डिग्री के टेम्परेचर है। इसके बावजूद दिल्ली वालों को कई इलाकों में, खासतौर से अगर बात करें तो चाणक्यापुरी, गीता कॉलोनी, मयूर विहार और ओखला के ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को साफ पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से साफ तौर से कई ऐसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं जिसमें से बहुत कम ही मात्रा में जो है वो पानी का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जिसके कारण पानी की सप्लाई बहुत लिमिट हो रही है। और उसका कारण ये है कि दिल्ली के
कई इलाकों में एक टाइम ही पानी के टैंकर पहुंच रही है और उसके कारण जो लोग हैं जो लाइन में लगे रहते हैं घंटों पानी भरने के लिए, वो एक बाल्टी से 2 बाल्टी ही पानी कलेक्ट कर पाते हैं और फिर उन गाड़ी टैंकर जो है वो खाली होकर चली जाती है। कई इलाकों के विजुअल हम लोग देखते हैं किस तरह से उन गाड़ियों के पीछे लोग पानी के लिए लाइन लगा के कतारबद्ध तरीके से खड़े होते हैं, लेकिन साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जो है हिमाचल से पानी छोड़ा गया। हरियाणा सरकार भी लगातार कह रही है कि वो दिल्ली सरकार को उनके कहे अनुसार उनको पानी दे रही है, लेकिन दिल्ली के जो मंत्री हैं आतिशी साफ तौर से कह रही है कि हरियाणा सरकार पानी नहीं छोड़ा। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी के बीच जो दिल्ली के आम लोग हैं वो जल संकट से जूझ रहे हैं और अभी भी कई इलाकों में दिल्ली में ठीक से 2 टाइम पानी नहीं मिल रहा है और इसके कारण जो आम लोग हैं वो परेशान हैं। लेकिन केशव, ये तो दावे हो गए ना कि भाई हमने पानी दिया, आप कह रहे हैं कि पानी नहीं पहुंचा। ऐसे में तो आम जनता परेशान हो रही है। इसके लिए क्या विकल्प दिल्ली सरकार निकाल रही है? क्या सोचा जा रहा है सरकार की तरफ से? क्योंकि मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। अगर गर्मी में पानी नहीं मिलेगा तो आम जनता क्या करे, वो किसकी ओर देखे? देखिए प्रीति, दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक कुछ कदम नहीं उठाया गया, सिर्फ और सिर्फ राजनीति बयानबाजी की जा रही है, कोर्ट कचहरी किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार उन इलाकों में नहीं जा रही है जहां पर वाकई में जल संकट से लोग जूझ रहे हैं। क्या ये नहीं हो सकता कि चाणक्यपुरी के जिन संजय कॉलोनी की बात करें, विवेकानंद कॉलोनी की बात करें, जहां पर एक टाइम ही पानी के टैंकर पहुंचती है, 2 टाइम टैंकर के पानी पहुंचाया जाए और लोगों को पानी दिया जाए। गीता कॉलोनी की बात कर लें या मयूर विहार के इलाकों में पानी एक टाइम ही पहुंचती है, जिसके कारण वहां के लोग परेशान है। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक कुछ भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे वहां पे 2 टाइम टैंकर पहुंचे और वो लोग जो वहां से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं उनको पानी मिल सके। आतिशी की तरफ से साफ तौर से कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ एक टाइम ही पानी लेकर टैंकर पहुंचेगी और उसी से काम चलाना होगा। लेकिन इस गर्मी में तपती धूप में लोग प्यासे कह सकते हैं कि रह रहे, या फिर ब्लैकमेलिंग से जिस तरह से टैंकर से पानी मंगाते हैं और फिर अपना रोजमर्रा का काम करते हैं। दिल्ली बीजेपी के नेताओं का साफ तौर से कहना है कि दिल्ली में टैंकर माफियाओं का दबदबा चल रहा है और टैंकर जो है वो ब्लैकमेलिंग के जरिए, जो कह सकते हैं ब्लैक मार्केट के जरिए जो है वो बेचा जा रहा है। तो एक तरफ बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार के मिली भगत के कारण ही क्योंकि दिल्ली के में जल मंत्री आतिशी हैं और उनके देख रेख में जो है जल माफिया कह दें या टैंकर माफिया वो उभर रहे हैं और वो लगातार जो ब्लैक से ही पानी बेच रहे हैं। बिल्कुल केशव, आपने सही कहा। और अक्षय देखिए ना, अगर टैंकर के जरिए, ये जो प्राइवेट टैंकर्स हैं, अगर इनके जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है, लोगों को ज्यादा पैसा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना पैसा देना पड़ रहा है इन टैंकर्स को अपने यहाँ पानी लाने के लिए, तो जाहिर सी बात है पानी तो इन तक भी आ रहा है ना। यानी कि कहीं ये पूरा काला खेल चल रहा है। इस पर रोक लगाना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या इसको लेकर कोई कड़े कदम नहीं उठाए जा रहे? अक्षय। प्रीति, सबसे बड़ी बात ये रही है कि कई जगहों पर जो टैंकर्स होते हैं वो निश्चित से ब्लैक के जरिए बेचे जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये रही है कि भूजल संकट दिल्ली में भी है। कई इलाके ये हैं जो डार्क जोन में आते हैं, इसके बावजूद भी वहाँ से पानी निकाल करके बेचा जा रहा है। ये बहुत बड़ा संकट है, इस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये हमेशा होता है जब दिल्ली में गर्मी होती है, गर्मी का मौसम आता है, ऐसी किल्लत हमेशा से दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ती है और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही नजर आ रहा है। इसके पीछे वजह रही है कि सरकारें पहले से तैयारियां नहीं करती हैं और जब जल संकट तेजी से बढ़ता है तो फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है और इस बार भी ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा कि जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, उसके बाद जब पानी का संकट शुरू हुआ, अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम की तरफ से लगातार बीजेपी पर हमला बोला जाने लगा कि वो उनके कारण यहाँ पर जल संकट हो रहा है, सीएम जेल में हैं। लेकिन अब सीएम जेल से बाहर निकले, चुनाव लगातार चल रहा था, इसके बावजूद भी जो जल संकट पर तत्परता से कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण दिल्ली वासियों को ये भुगतान करना पड़ा और ये संकट लगातार जारी है। इसके पीछे कहीं ना कहीं जो मंशा है सरकारों की, वो कहीं ना कहीं एक तरफ से देखा जाए तो उन पर सवाल जरूर उठता है कि आखिरकार जब पहले से आप तैयारी नहीं करेंगे तो निश्चित से दिल्ली वासियों को इस तरह का संकट का सामना जो पहले करते थे वो अभी भी करना पड़ेगा और इसके लिए जरूरी है कि पहले से ही तैयारियां की जाए। ये जिगर बात है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश सरकार ने पानी छोड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन वो पानी रुका कहाँ? इसके पीछे अब दिल्ली सरकार हरियाणा पर दोषारोपण कर रही है, लेकिन वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम जितना पानी छोड़ सकते हैं, दिल्ली को जितनी ज़रूरत है उतना पानी हम सप्लाई कर रहे हैं। अब सवाल यही उठता है कि पानी गया तो गया कहाँ?
यमुना में पानी नहीं आया तो यमुना में पानी या क्या यमुना बैराज पर उसको रोक दिया गया या फिर उसको आगे बढ़ाया गया? अगर नहीं बढ़ाया गया तो निश्चित रूप से दिल्ली में एक बार फिर से जल संकट की स्थिति और विकराल होती जाएगी, कौन जो अभी अक्षय? फिलहाल बनी हुई है। हिमाचल तो कह रहा है कि भाई हमने तो पानी दे दिया, हिमाचल कह रहा है कि हमने तो पानी दे दिया है। हरियाणा वहां से ये कह रहा है कि भाई हमने किसी तरीके से कोई भी अड़चन यहाँ पर नहीं अटकाई है। तो फिर ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अपर यमुना फ्रंट बोर्ड और हरियाणा सरकार साथ में मिलकर मॉनिटरिंग इस बात की करेगा कि दिल्ली में पर्याप्त पानी पहुंचे। तो ये जिम्मेदारी तो तय करनी होगी ना कि ये देखा जाए अगर पानी आ रहा है तो वो कहाँ डाइवर्ट हो रहा है, क्यों वो पानी दिल्ली तक पहुंच रहा, और क्या ये पूरा मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा? देखिए, तय है कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से लड़ाई होगी। हरियाणा सरकार को अपनी बात रखनी होगी, दिल्ली सरकार को अपनी बात रखनी होगी, लेकिन इसमें घालमेल कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है इस पूरे मामले को। इसके बावजूद भी दिल्ली वासियों को पानी की किल्लत से दो चार होना पड़ रहा है। ये जरूर है कि दिल्ली सरकार खानापूर्ति करने में लगी हुई है, जो उनके मंत्री हैं आतुषी लगातार बैराजों का दौरा कर रही हैं, लेकिन असली जो मकसद है कि दिल्ली वासियों को पानी पहुंचाना, वो कहीं ना कहीं पहुंच नहीं रहा है। और अब सवालों के घेरे में न सिर्फ दिल्ली सरकार है बल्कि हरियाणा सरकार भी है, और दोनों को ही जवाब सुप्रीम कोर्ट में देना होगा। अगर दिल्ली सरकार शिकायत सुप्रीम कोर्ट में करती है, जैसा कि आतिशी ने कह दिया है कि वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में रुख अख्तियार करने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि गाइडलाइंस क्या तय करेगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उनके मॉनिटर में ये लगातार कार्रवाई चल रही है कि दिल्ली को लगातार पानी मिले। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों सरकारों को क्या गाइडलाइंस तय करती है, क्या फटकार लगाती हैं और क्या कुछ दिशा निर्देश जारी करते हैं ताकि दिल्ली वासियों को यमुना के जरिए पानी की सप्लाई हो सके। क्योंकि जैसा मैंने जिक्र किया, करावल नगर हो या चंद्रावल हो, वजीराबाद हो, ये सभी बैराज पर पानी निश्चित रूप से पिछले सप्ताह की बात करें तो लगातार घटा है, और इसके पीछे यही वजह रही है कि पानी लगातार सप्लाई नहीं किया गया है। और क्योंकि यमुना में फ्लो बहुत हालांकि कम है, इसके बावजूद भी पानी की जो गहराई कम होना ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। सरकारें सुप्रीम कोर्ट को भी भटकाने में लगी हुई हैं, और जनता तो है ही, वो पीसने के लिए चुनाव संपन्न हो चुके हैं, इसके बावजूद भी जनता को राहत नहीं है। और चुनाव में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े वादे किए गए। दिल्ली सरकार कहती है कि हम मुफ्त पानी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन जब टैंकर की ब्लैक होती है तो फिर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली की जनता से जो वादे किए जाते हैं उसके वादे के खिलाफ लगातार सरकारें भी काम करती हुई नजर आती हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ ऐसा लगता है अक्षय, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आता है कि एक राज्य कह देता है पानी छोड़ दिया, दूसरा राज्य ये कह देता है कि देखिए हमने तो अपना काम कर दिया, लेकिन असल में पानी पहुंचता ही नहीं है। दिल्ली की जनता पानी को त्रस्त है, परेशान हो चुकी है, बूंद बूंद के लिए तरस रही है, लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा है।